तो से ज्यादा अकेला रह सके। ये वही जगह है ना जहां मधुमौसी होती थी? हाँ, और ये वही कमरा है ना जहां तुम्हारी और रेहान की मोहब्बत शुरू हुई थी? बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ के दरो दीवार बता रहे हैं कि यहाँ मोहब्बत की गई है। मधुमौसी भी तो प्रेम की देवी थी। तुम भी तो प्रेम की देवी हो। तुम तो रूपा हवेली के अंदर नहीं रहती थी। पता है, जब मैं यहां आ रही थी तो रास्ते में सोच रही थी कि तुमसे मिलने मुझे हवेली के ऊपर जाना होगा। कितना कुछ जानती हो तुम मेरे बारे में। इतना कुछ तो शायद मैं भी नहीं जानती अपने बारे में कि कहां रहती थी मैं और कहां रह रही हूं मैं। हाँ, मैंने उससे मोहब्बत की है जिसने तुम्हें चाहा है। तुम मधुमौसी की एनेक्स ही नोट कर आ गई। रूपा हवेली छोड़ दी तुमने। रूपा हवेली वालों का धर्म कुछ और है और मेरा कुछ और। वो लोग मेरी वजह से कंफर्टेबल नहीं हो पाते, फिर मुझे भी ऐसी जगह चाहिए होती है जहां मेरे और मेरे रब के दरमियान कोई ना हो। मधुमौसी ने इस जगह को बसाया ही इसी तरह था कि यहां खुलकर अपने रब से बातें की जा सके। उनके और उनके रब के बीच कोई भी नहीं आ सकता था, लम्हे भर के लिए भी नहीं। ग्रैंडपा तक दरवाजे पर ठहर जाया करते थे। तुम यहां आओ, यहां बैठो मेरे पास। यूं क्या देख रही हो? कितना सुकून है तुम्हारे चेहरे पर। कितनी मुतमईन लग रही हो तुम। इतना सब कुछ खोकर भी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं खोया मैंने। कुछ भी तो नहीं खोया मैंने। जिसे खोना कहते हैं वो तो सफर होता है, वहां से तो गुजरना ही होता है। मैं भी गुजर गई। अब तो लगता है मंजिल पर बैठी हूं। इस मंजिल से टूट ना जाऊं इसी बात का खौफ रहता है मुझे। तुम्हें रेहान से मोहब्बत नहीं है? है, अभी भी बहुत प्रेम है। अभी भी उसके नाम पर मन धड़कता है मेरा, मगर उसमें वो जुनून नहीं है अब, जिसकी वजह से मैं मारी मारी फिरती थी। अब तो वो प्रेम उस आधी ठंडी और आधी गर्म चादर की मानंद है मेरे लिए, जिसे ओढ़कर सर्दियों में कपकपाती भी हूं और उसकी गर्माइश से शांत भी हो जाती हूं। तुम्हें अब रेहान की जरूरत नहीं रही ना? प्रेम का जरूरत से क्या ताल्लुक? प्रेम जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता है। फिर वो क्यों तड़प रहा है तुम्हारे लिए? उसे चैन क्यों नहीं आ रहा? वो इस प्रेम कहानी में खुद को दोषी समझ रहा होगा। बट क्या है दोष और निर्दोष के बीच? सोचता होगा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, फिर सोचता होगा उसका क्या दोष, मैं तो यूं ही चली गई, वरना वो तो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता था। यही सोचता है ना वो?
शायद वो अंदर ही अंदर खत्म होता जा रहा है, जैसे अंदर से उसे उसे दीमक चाट रहा हो। नजरों के सामने होते हुए भी जैसे नहीं है। वो मुझसे बातें करता है तो लगता है जैसे दीमक लगी लकड़ी रेत की तरह बिखर बिखर के टूट रही हो। मैं उसे समेटने की कोशिश करती रहती हूँ, मुझसे माफ कर दो, मुझसे माफ कर दो। इस मोहब्बत की नाकामी का गुनहगार वो जानबूझकर नहीं बना, शायद मैं ही रुकावट बनी। प्रेम का नाकामी और कामयाबी से क्या ताल्लुक परी से? प्रेम तो है ही हार जाने का ना। मगर उसे माफी की जरूरत है। मैं सचमुच उसके लिए माफी मांगना ही हूं। उसने भेजा है तुम्हें माफी मांगने के लिए? नहीं नहीं, मैं खुद आई हूं, उसकी आदत से थक कर, मायूस होकर, हार मानकर। उसे माफी की जरूरत नहीं है। प्रेम में माफी के कोई मायने नहीं होते। उसे दुआ की जरूरत है, उसे दुआ चाहिए। उसे सिर्फ वो मुसलमान चाहिए जो सिर्फ उसकी खातिर मुसलमान हो। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन किस तरह शादी करता है। और ये भी जानता हूं कि मैं सिर्फ उसका हूं और उसी के लिए। उसे कहना कि हम प्रेम अपने रब से करते हैं, क्योंकि वो हमसे हमारा प्रेम मांगता है। वो हमारी दूसरों के साथ हिस्सेदारी नहीं करता। वो कहता है कि हम सिर्फ उसके लिए हैं। उससे कहना कि वो अपना असल प्रेम भूल गया है। एक बार, सिर्फ एक बार उससे मिलने आ जाओ, सिर्फ एक बार। मेरे साथ चली चलो, तुम्हारा वीजा तो लगा हुआ है ना। एक दिन के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद लम्हों के लिए सही। अब नहीं, अब मैं बहुत दूर आ गई हूं, बहुत दूर आकर ठहर गई हूं। मैं मायूस होकर लौट जाऊं, ये समझ लो कि हमारे दर्द की कोई दवा नहीं है तुम्हारे पास, चाहे इससे कुछ भी हो। इंसान का होना ना होना उसके बस में कहां है। हमें जब तक रहने की इजाजत होती है हम रहते हैं, और जब उठने का हुक्म होता है हम उठ जाते हैं। हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक भी नहीं हैं। हमें अगर इस बात का यकीन हो जाए तो हमें कुछ नहीं होता। हम नहीं रहेंगे, ये सिर्फ हमारी लालच का खौफ है और कुछ भी नहीं। उसे उसके रब के हवाले कर दो। कितनी बदल गई हो तुम निर्मल, एक ऐसे समंदर की तरह जिसके किनारे पर मैं खड़ी हूं, लेकिन जिसे मैं पार नहीं कर सकती। सोचा तो यह था कि तुम्हें लेकर जाऊंगी, रेहान के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगी,
रेहान चौंकेगा, बेचैन होगा, और जब तुम उससे कहोगी कि तुमने मुझे और उसे माफ कर दिया, तो उसके चेहरे पे खुशी की वो लहर दौड़ते हुए देखूंगी जो बरस हो गए उसके करीब से मैं नहीं गुजरी। जीवन के जिस पल भी अपने रब के सामने बैठूंगी, उससे सिर्फ तुम दोनों की खुशी और तुम दोनों का सुकून मांगूंगी, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ये वचन है मेरा। चलती हूँ, कभी पाकिस्तान आना हो तो सीधा मलिक का महल आना। उस घर का एक एक दरवाजा तुम्हारे लिए उसी तरह खुला हुआ मिलेगा जिस तरह इंतजार करने वाले के बाजू खुले होते हैं। कुछ देर और मेरे पास ठहर जाती। नहीं, मैंने सुबह की फ्लाइट पकड़नी है। होटल की गाड़ी बाहर खड़ी है, चंद घंटों की ही तो बात है। Oh Allah, the Almighty, protect me and